परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसे जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो 4 महीने चतुर्मास तक योग निद्रा में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर फूलों से सजाया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में राजा बलि ने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने वरदान स्वरूप मांग लिया कि भगवान विष्णु सदैव उनके द्वारपाल बनकर रहें। भगवान विष्णु ने राजा बलि का यह निवेदन स्वीकार कर लिया और उनके द्वारपाल बनकर उनके राज्य में वास करने लगे। इससे स्वर्गलोक में हड़कंप मच गया, क्योंकि भगवान विष्णु के बिना स्वर्गलोक की स्थिति बिगड़ने लगी। सभी देवता, विशेष रूप से माता लक्ष्मी, चिंतित हो उठीं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए उपाय सोचने लगीं। उन्होंने सोचा कि बलि के पास जाकर उसे किसी प्रकार से भगवान विष्णु को छोड़ने के लिए मना लेंगी। माता लक्ष्मी राजा बलि के पास एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर पहुंचीं। उन्होंने राजा बलि से कहा, हे राजन, मैं आपके घर आई हूं और आपसे राखी का धागा बांधने का आशीर्वाद चाहती हूं। क्या आप मुझे भाई मानकर मेरी इच्छा पूरी करेंगे? राजा बलि ने इसे अपनी बहन का अनुरोध मानकर सहर्ष स्वीकार किया और माता लक्ष्मी को बहन बना लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। राजा बलि अपनी बहन की बात को टाल नहीं सके और उन्होंने भगवान विष्णु को वापस स्वर्गलोक जाने की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु वापस अपने स्थान पर लौट आए और बलि ने माता लक्ष्मी से कहा, हे बहन, आपने मुझे धन्य किया। जब भी भगवान विष्णु को मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनका द्वारपाल बनने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग के दौरान राजा हरिश्चंद्र नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। राजा हरिश्चंद्र सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और अपने राजकाज में सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करते थे। वे अत्यधिक दानी और परोपकारी थे, जिनकी प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में अनेक व्रत और तप किए थे, लेकिन एक व्रत ऐसा था जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे परिवर्तित कर दिया। यह व्रत था परिवर्तिनी एकादशी व्रत। इस व्रत के महत्व को जानने के लिए हमें विष्णु लोक में चलना होगा। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। देवताओं की सेनाएं दानवों के समक्ष पराजित हो रही थीं और देवता अत्यधिक चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दानवों की शक्ति कैसे इतनी बढ़ गई। सभी देवताओं ने इंद्रदेव के नेतृत्व में भगवान विष्णु से सहायता मांगने का निश्चय किया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने देवताओं की स्तुति सुनकर कहा, हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस समस्या का समाधान करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे योग निद्रा में जाना होगा। जब मैं योग निद्रा में रहूंगा, तब तक तुम सभी धैर्य रखो। यह समय परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का होगा और उस दिन मैं स्वयं परिवर्तित होकर तुम सभी की रक्षा के लिए आऊंगा। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाते ही देवताओं ने उनके आदेश का पालन किया और अपने स्थानों पर लौट गए। वहीं दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य में अत्यधिक धर्मनिष्ठ थे और उन्हें भी इस व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। एक दिन राजा के पास एक साधु आए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप इस व्रत को विधिपूर्वक करेंगे तो आपके जीवन में कई शुभ परिवर्तन होंगे और आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। राजा हरिश्चंद्र ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने विधिपूर्वक परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
उनके राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और उन्हें सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई। उनके राज्य में प्रजा अत्यधिक खुशहाल हो गई और चारों ओर शांति का वातावरण बन गया। वहीं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होकर परिवर्तिणी एकादशी के दिन दानवों का संहार करने के लिए निकले। भगवान विष्णु ने दानवों का वध कर देवताओं की रक्षा की और देवताओं को पुनः उनका स्वर्गलोक वापस मिल गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवताओं और धरती पर धर्म की स्थापना की। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से राजा हरिश्चंद्र को न केवल अपने राज्य में सुख शांति मिली, बल्कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इस व्रत के महत्व को जानने के बाद सभी राजाओं और प्रजा ने इसे एक प्रमुख व्रत के रूप में मान्यता दी और इसे पूरे विधिपूर्वक करने लगे। आज भी ये व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इसका पालन करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कथा से यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। राजा हरिश्चंद्र ने परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने के बाद अपने राज्य में जो बदलाव देखे, वह अद्भुत थे। राज्य में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। उनके राज्य में वर्षा ठीक समय पर होती थी, जिससे किसानों की फसलें लहलहाने लगीं। व्यापारी वर्ग समृद्ध होने लगा और राज्य में कभी भी अनाज या धन की कमी नहीं रही। राज्य की प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी और चारों ओर धर्म और शांति का वातावरण था। राजा हरिश्चंद्र को यह अनुभव हो रहा था कि यह सब परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का चमत्कार है। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने अपने जीवन में कई प्रकार के यज्ञ और व्रत किए हैं, परंतु इस एकादशी व्रत का प्रभाव सबसे अद्भुत है। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य की प्रजा भी इस व्रत के महत्व को समझे और इसका पालन करे। इससे हमारे राज्य में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी और कोई विपत्ति हमारे राज्य पर कभी नहीं आएगी। राजा के आदेश पर राज्य भर में घोषणा कर दी गई कि सभी नागरिक परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का पालन करें। हर घर में व्रत का उत्सव मनाया जाने लगा और यह दिन राज्य के लिए एक पर्व जैसा बन गया। राज्य के सभी नागरिक इस व्रत का पालन बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करते थे। इससे राज्य की खुशहाली और भी बढ़ गई। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र का राज्य और भी प्रसिद्ध हो गया। अन्य राज्य के राजा भी उनकी सफलता का राज जानने के लिए उनसे मिलने आने लगे। एक दिन एक निकुंभपुर राज्य के राजा वीरभद्र ने राजा हरिश्चंद्र से मिलने का निर्णय लिया। राजा वीरभद्र अपने राज्य में अनेक समस्याओं से जूझ रहे थे। सूखा, बीमारियां और आर्थिक संकट उनके राज्य में गहराते जा रहे थे। उन्होंने सुना था कि राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक विशेष व्रत के कारण यह सब सुख शांति है। वीरभद्र ने सोचा कि यदि वह भी इस व्रत का पालन करेंगे तो उनके राज्य में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब राजा वीरभद्र हरिश्चंद्र से मिलने पहुंचे तो उन्होंने अपने राज्य की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। हरिश्चंद्र ने उन्हें भी परिवर्तिनी एकादशी व्रत के महत्व को समझाया और कहा, यह व्रत केवल विधि विधान से करना पर्याप्त नहीं है, इसे सच्ची भक्ति और निष्ठा से करना होगा। यदि आप और आपकी प्रजा भगवान विष्णु की आराधना सच्चे मन से करेंगे तो निश्चय ही आपके राज्य की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राजा वीरभद्र ने हरिश्चंद्र की बातों को ध्यान से सुना और अपने राज्य लौटकर परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने स्वयं भी इस व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। कुछ ही समय में उनके राज्य की सभी समस्याएं समाप्त होने लगीं। राज्य में सूखा समाप्त हुआ, फसलें अच्छी होने लगीं और लोगों के बीच से बीमारी दूर हो गई। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक दिन अचानक एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु अत्यंत तेजस्वी थे और उनके मुख से दिव्यता का प्रकाश झलक रहा था। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक अपने दरबार में बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजा ने साधु से पूछा, हे महात्मन, कृपा करके हमें बताएं कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। मैं स्वयं भगवान विष्णु का दूत हूं।
भगवान विष्णु ने मुझे यह संदेश देने के लिए भेजा है कि आपने जिस प्रकार से परिवर्तिनी एकादशी का पालन किया है, उससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हैं। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपका राज्य सदा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा और आपको अपने जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र यह सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। उन्होंने साधु से कहा, हे महात्मन, कृपया हमें यह बताएं कि हम भगवान विष्णु की ओर कौन सी सेवा कर सकते हैं जिससे वे सदैव हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। साधु ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान की सेवा का सबसे उत्तम मार्ग यही है कि आप सदा धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य और न्याय का पालन करें और अपनी प्रजा की सेवा करें। यदि आप यह सब करेंगे तो भगवान विष्णु सदैव आपके साथ रहेंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में और भी अधिक धर्म और सत्य का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाईं और उनके कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर रहे। कुछ वर्षों बाद राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व बड़ा हो गया। वह भी अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र वृद्ध हो गए, उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने रोहिताश्व से कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम इस राज्य की बागडोर संभालो। मैंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसी मार्ग पर चलो। रोहिताश्व ने अपने पिता के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और राज्य का भार संभाल लिया। उसने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर राज्य को और भी उन्नत बनाया। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत राज्य में सदैव मनाया जाता रहा और भगवान विष्णु की कृपा से राज्य में सदैव सुख समृद्धि बनी रही। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र और उनके वंशजों ने परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन करके न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त की। यह व्रत आज भी एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है, जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को सदैव भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत और उपवास केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं हैं, बल्कि जीवन में आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यदि व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है और भगवान की आराधना करता है, तो उसे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। हमारी कथा की दूसरी कहानी प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शांतिपुर में लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जीते थे। गांव की हरियाली, छोटे छोटे घर और खेत खलिहान का दृश्य बहुत सुंदर था। गांव के लोग पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहते थे और वे हर व्रत और त्योहार का पालन बड़े श्रद्धा भक्ति से करते थे। इसी गांव में पंडित राम प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग थे, जो अत्यधिक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे। वह गांव के मंदिर के पुजारी भी थे और सभी लोग उनका आदर करते थे। पंडित जी का मानना था कि हर धार्मिक अनुष्ठान और व्रत से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। एक दिन भाद्रपद के महीने में परिवर्तिनी एकादशी का दिन आया। यह दिन विशेष माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और उनके शयन की स्थिति में परिवर्तन होता है। गांव में इस व्रत का बड़ा महत्व था और पंडित जी हर साल लोगों को इसके महत्व के बारे में बताते थे। गांव के सभी लोग परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव में एक किसान, हरिप्रसाद, बहुत चिंतित था। उसकी फसलें खराब हो रही थीं, घर में गरीबी का आलम था और उसकी पत्नी लक्ष्मी बीमार रहती थी। हरिप्रसाद ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। वह दिन रात परेशान रहता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मुश्किलें खत्म हों। एक दिन जब हरिप्रसाद पंडित रामप्रसाद के पास गया, तो उसने अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताईं। पंडित जी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोले, हरिप्रसाद, भगवान विष्णु की कृपा से हर संकट का समाधान होता है। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान विष्णु योग निद्रा में हैं और इस एकादशी पर
वे अपने शयन की स्थिति बदलते हैं। इस व्रत को करने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है और भगवान विष्णु हर दुख और कष्ट का निवारण करते हैं। पंडित जी की बातों से हरिप्रसाद को उम्मीद की किरण नजर आई। उसने सोचा कि शायद ये व्रत ही उसकी समस्याओं का हल हो। वह घर गया और अपनी पत्नी लक्ष्मी से बात की। लक्ष्मी ने भी पंडित जी की बातों का समर्थन किया और दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। व्रत से एक दिन पहले हरिप्रसाद और लक्ष्मी ने अपने घर की साफ सफाई की और व्रत की तैयारी में जुट गए। अगली सुबह सूरज उगते ही हरिप्रसाद ने नहा धोकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। लक्ष्मी ने पूरे दिन उपवास किया और शाम को पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया। पूरे गांव में यह दिन विशेष था क्योंकि सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस व्रत का पालन कर रहे थे। व्रत की समाप्ति के बाद हरिप्रसाद और लक्ष्मी ने गांव के मंदिर जाकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा की। पंडित राम प्रसाद ने उनके लिए विशेष आरती का आयोजन किया। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी क्योंकि गांव के सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा में सम्मिलित होने आए थे। कुछ ही दिनों बाद हरिप्रसाद की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। जिस फसल की उसे चिंता थी वह अचानक से लहलहाने लगी। उसकी पत्नी लक्ष्मी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में समृद्धि लौट आई और उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। हरिप्रसाद को यह समझ में आ गया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का परिणाम था। ये बात पूरे गांव में फैल गई कि हरिप्रसाद के जीवन में यह बदलाव व्रत के कारण आया है। सभी गांववासी और भी अधिक श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने लगे। पंडित राम प्रसाद ने गांव में एक बड़ी कथा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी को परिवर्तिनी एकादशी का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, परिवर्तिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, यह हमारे जीवन में बदलाव का संकेत है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं और उसे समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गांव के सभी लोग इस बात को समझ गए और हर साल बड़े उत्साह के साथ परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने लगे। इस व्रत का पालन करने से न केवल हरिप्रसाद के जीवन में बल्कि पूरे गांव में सुख शांति और समृद्धि आ गई। इस प्रकार गांव शांतिपुर में परिवर्तिनी एकादशी व्रत का महत्व बढ़ता चला गया और हर साल गांववासी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से गांव में कभी कोई संकट नहीं आया और सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। आपको अगर हमारी कथाएं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।